दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे मीन लग्न वालों का जून 2025 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो अगर हमारे प्रथम भाव में या पहले वाले भाव में 12 का अंक लिखा है तो ये किसकी कुंडली कहलाएगी? मीन लग्न वालों की कुंडली कहलाएगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इस महीने में होने वाले ग्रहों के परिवर्तन की, तो सबसे पहला परिवर्तन हो रहा है बुध का। बुध 7 जून को, बुध अभी यहाँ अस्त पोजीशन में चल रहे हैं, बुध 7 जून को अपनी राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 12 तारीख को ये उदय हो जाएंगे। ठीक है, सूर्य 16 तारीख को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात करते हैं, देखिए गुरुदेव बृहस्पति की, जो पूरा महीना मिथुन राशि में रहेंगे, अतिचारी पोजीशन में चल रहे हैं ये। दूसरी बात ये कि गुरुदेव बृहस्पति 10 तारीख को अस्त हो जाएंगे और सारे मांगलिक कार्य इस समय बंद हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं मंगल की, तो मंगल इस पोजीशन में 7 तारीख को, जो इस समय मंगल हमारी कौन सी उसमें चल रहे हैं, 5th हाउस में चल रहे हैं, अपनी नीच राशि में चल रहे हैं, फिर कहाँ जाएंगे? अपनी मित्र राशि में आ जाएंगे, लियो राशि में आ जाएंगे। ठीक है, 7 तारीख को ये लियो में प्रवेश कर जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं शनि की, वैसे 2.5 साल शनि अभी यहाँ चलेंगे, लेकिन पूरे महीने शनि, अभी हम 1 महीने की बात करें तो पूरे महीने शनि मीन राशि में गोचर करते रहेंगे, राहु कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे, केतु आपके सिंह राशि में गोचर करते रहेंगे और शुक्र मेष राशि में गोचर करते रहेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे डेट वाइज प्रिडिक्शन की, तो 1 तारीख 15 से 16, 28, 29 टाइम फॉर मनी है, पैसा आने का समय है। और 2 से लेकर 4 तक 17, 18 और 30 न्यू बिजनेस या न्यू जॉब अगर आपको कोई करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 5 से लेकर 6 तक, 19 से लेकर 20 तक खर्चे का समय, 7 से लेकर 9 तक, 21 और 22 लव एंड रोमांस का टाइम है और हेल्थ इश्यूज। ठीक है, 10 से लेके 14 और 23 से लेके 27 अगेन है गुड टाइम। तो आपके लिए महीना काफी अच्छा रहने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं आपके लग्नेश से। देखिए लग्नेश कौन है? गुरुदेव बृहस्पति बैठे कहां पर है? 4th हाउस में। देखिए ये गुरु का एक बढ़िया स्थान, क्यों? क्योंकि लग्नेश कहाँ जाकर बैठ गए? सुख के घर में बैठ गए। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें कहाँ मिलेंगी? आपसे किसी को मिलना है तो क्या होगा? आपके पास आके मिलेगा। मेन चीज समझो, आप घर में रहोगे, किसी को मिलना है फोन करेगा, आपके पास आएगा। तो ये फैसिलिटी होती है जब लग्नेश कहाँ खुद आके बैठ गए? अपने घर में आके बैठ गए सुकून से। तो यहाँ पर मानसिक शांति, मन की शांति, ये सारी चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड हो रही हैं। जैसे एक व्यक्ति घर में रहता है ना, वो पूरी सुख सुविधाओं में रहता है। अब उससे कोई कहो कि चलो भैया आप जरा वहां से मिलने आ जाए, बोले साहब मैं नहीं जा रहा, जिससे मिलना है यहाँ है मेरे पास। तो ये सीन आपका बना रहेगा। हो सकता है कि जो लोग प्रोफेशन में हो वो वर्क एट होम, उनको घर पे ही कुछ काम करने को मिल जाए, तो उनको ऑफिस भी ना जाना पड़े। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ इस महीने देखने को मिलेंगी। सारी फैसिलिटीज आपको कहाँ मिल रही हैं? आपके घर में मिल रही हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि लग्न में शनि बैठे, तो लग्न में शनि क्या है? व्यक्ति को थोड़ा अहंकारी बनाते हैं। लग्न में शनि व्यक्ति को थोड़ा सा अहंकारी बनाते हैं। अहंकारी का मतलब क्या है? मैंने जो कह दिया वो ठीक है। तो इस तरीके की बात थोड़ा सा आपको देखनी है। लेकिन ये जो असर है ना सामने वाले, यानी कि स्पाउस पे ज्यादा आपका पड़ेगा, तो ये रिलेशन वहां ज्यादा इफेक्टेड होंगे। तो थोड़ा सा वाद विवाद से तो बचना ही पड़ेगा। अगर हम लोग बात करते हैं शुक्र की, जो इस समय मेष राशि में है और आपके 2nd भाव में चल रहे हैं और 8th हाउस को देख रहे हैं, तो देखिए इसमें एक तो ये बात होती है कि कुछ अगर मतलब गहने वगैरह बट रहे हैं हमारे घर में, मतलब सास बहू की बात हो रही है ना, तो वो कुछ अपने आभूषण अपनी बहू को, पुत्र वधू को दे दें, इस तरीके की बातचीत यहाँ दिख रही है। दूसरी बात ये कि जब शुक्र 2nd हाउस में आते हैं तो व्यक्ति का मीठा खाने का बड़ा मन करने लगता है कि चलो ये चीज खाओ, ये चीज खाओ। क्यों वो टेस्ट का हाउस भी है ना। और फिर इसके अलावा कि बहुत सारी चिंताएं आपको इस टाइप की भी होंगी, मैं अपने बेटे के लिए शादी कर लूं, इस टाइप की बातें भी यहाँ पर शुक्र करते हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर शुक्र का काम है पैसे को कलेक्ट करना। तो अगर आप किसी भी तरीके के ज्वेलरी वाले बनाने वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट इस समय करना चाहते हो, तो ये सेक्टर आपके लिए बेस्ट सेक्टर माना जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे, मतलब
सोने के आइटम्स, चांदी के आइटम्स बनाने वाली कंपनियों के जो शेयर आते हैं, या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए ये बेस्ट टाइम चल रहा है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ थर्ड हाउस की, इस समय बैठे कौन है? सूर्य और बुध इस समय यहाँ बैठे हुए हैं। देख किसको रहे हैं? सीधा सीधा आपके भाग्य के भवन को देख रहे हैं। अच्छा, सूर्य कौन है? सूर्य है हमारे 6 हाउस के मालिक, ठीक है। तो 6 हाउस के मालिक का थर्ड हाउस में जाना मतलब, अगर आप कोई भी चीज किसी को ऑनलाइन प्रोवाइड कराना चाहते हो, कोई भी चीज, कोई एजुकेशन देना चाहते हो आप, या फिर खुद को ऑनलाइन लेकर आना चाहते हो, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मतलब आराम से स्वाभाविक आपके कस्टमर बनेंगे। इस टाइप की चीजें आपको देखने को इस महीने मिलेंगी। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ हाउस की, जो अभी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन यहाँ जैसे ही बुध आएंगे तो फिर आपकी लर्निंग शुरू हो जाएगी। घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ आपने फिर पढ़ना लिखना, ये सारी चीजें शुरू कर दी। कुछ ना कुछ सीखने की नेचर वैसे तो आपकी लग्न ही आपको प्रोवाइड करा रही है, लेकिन यहाँ बुध आने के बाद और थोड़ा सा इसमें 4 चांद लग जाते हैं। और जब सूर्य आ जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, सब मिलकर इससे पैसा कमाओ। सब लोग कहाँ देख रहे हैं? 10th हाउस में देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति जो हमारे मीन लग्न वाले जातक हैं, उन लोगों के लिए घर तो सुंदर है ही, लेकिन उनकी प्लानिंग इस टाइप की होगी कि मैं ये वाला बिजनेस कर लूं, मैं ऐसा बिजनेस कर लूं, मैं वैसा बिजनेस कर लूं। तो ये सारी चीज आपको इस महीने अच्छा प्रॉफिट देने जा रही है। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके 5th हाउस की, 5th हाउस में देखिए 7 दिन के लिए मंगल है। बच्चों के साथ जो अनबन होती है वो मंगल के कारण हो जाती है, और मंगल हमारा पुत्र भी है, सीधी बात है, हमारा भाई भी है, और अगर हम लेडीज की तरफ से सोच रहे हैं तो वो हमारा पति भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो टेंशन वाली चल रही है अभी, क्यों चल रही है? क्यों? इस समय मंगल नीच राशि से होकर गुजर रहे हैं, और जैसे ही ये मंगल हमारे कहाँ आएंगे? 6 हाउस में आएंगे, तो क्या होगा? देखिए, पहली बात आप ये सोचो कि 6 हाउस में मंगल करता क्या है। सबसे पहले तो ये कि जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग मीडिया से, कौन सी मीडिया से? नेगेटिव मीडिया से। जो सरकार की बढ़ाई करने वाला एक तो मीडिया है कि जो जो कह दिया सरकार ने बस उसको कर दिया, लेकिन जो दूसरा वाला मीडिया, इस समय जो मीन लग्न वाले लोग हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही 7 तारीख को उनका मंगल यहाँ आएगा, उनका बोलबाला होगा, लोगों के अंदर बड़ा बोलबाला होगा। क्यों? क्योंकि वो सच को उजागर करने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग जिनका जन्मपत्री में ही मंगल मीन लग्न में है और 6 हाउस में, तो ये मीडिया के वो लोग होते हैं कि जिनको ज्यादा पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन लोग इन्हें सुनना बड़ा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई उजागर करते हैं। ये चीज, जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है, जॉब के लिए एक अच्छा समय आपके लिए 7 तारीख के बाद आ जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं 7th हाउस की, देखिए यहां पर 7th हाउस में मालिक कौन है? बुध है, और बुध कहाँ बैठे? 3rd हाउस में बैठे। मैंने आपसे लगातार एक बात कही, ऑनलाइन कोई भी आप वर्क करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको और भी सोचनी है कि ये जो भाव है ये किस चीज का है? हमारे स्पाउस का है। शनि यहाँ देख रहे हैं, तो दृष्टि शनि की कैसी है? ठंडी दृष्टि है। अब गर्मी का टाइम चल रहा है, कोई व्यक्ति आपसे किसी चीज की डिमांड कर रहा है और आप उसको वो पूरी नहीं कर रहे हैं, 7th हाउस की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर झगड़ा होगा, सीधी बात है। तो इस चीज को आपको समझना है और स्थिति को कंट्रोल में रखना है, ये चीज आप समझ के चलिए। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे आपके 8th हाउस की, मालिक शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं, और ये चीज मैंने आपको बता दी, कुछ ना कुछ मतलब अपने पूर्वजों से आपको मिलने के चांसेस हैं। कोई भी चीज, चाहे ज्वेलरी मिले, चाहे कोई और चीज मिले। अच्छा, हम लोग बात करते हैं आपके 9th हाउस की, मालिक है मंगल, बैठे इस समय 5th हाउस में, लेकिन उसके बाद कहाँ जाएंगे? 6 हाउस में। भाग्य आपका बढ़िया साथ देगा। कारण क्या है कि 16 तारीख तक सूर्य आपका भाग्य को चमकाने में लगे हुए हैं। 16 तारीख के बाद थोड़ा सा भाग्य में वृद्धि, जो एकदम से तेजी दिख रही है, उसमें आपको कमी होती दिखाई देगी। अगर हम लोग बात करते हैं 10th हाउस की, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाउस। क्यों? सारे के सारे लोग इसे दृष्टि से देख रहे हैं, और जब हम किसी को देखना शुरू कर देते हैं ना कि ये, तो वो काम होना शुरू हो जाता है। मेन चीज क्या है कि अगर हमें कोई काम करना है तो उसे क्या करना होगा? उसे देखना होता है। दृष्टि का मतलब ही देखना है। जैसे उसने देखा, गुरु ने देखा 10th हाउस, अरे ये क्या बात, आप लोगों ने ये काम नहीं किया, बस सारे लोग ठीक हो गए। तो ये चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, दृष्टि ही सृष्टि है। तो यहां पर जैसे आपने देखा कि ये तीनों ग्रह, और तीनों बहुत शानदार ग्रह जो बिजनेस को आगे लेके जाते हैं, जिन लोगों को अभी
प्रमोशन, जो लोग सोच रहे हैं ना मुझे नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा क्या होगा, 16 तारीख के बाद जैसे ही ये आएंगे सूर्य 1 महीने आपकी सेवा में आ रहे हैं, ये तो आप ये समझ के चलो अगले महीने तक की बात हो रही है, 15 दिन सूर्य 15 से चेंज होते हैं लगभग। तो ये एक अच्छा समय आपके प्रमोशन का भी रहेगा। और जो लोग बिजनेस में हैं उनको तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पैसे से पैसा अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं 11th हाउस की, शनि मालिक है कि मतलब केंद्र में बैठे हैं, पैसे की आपको कोई दिक्कत आनी नहीं। राहु बैठे हैं आपके 12th हाउस में, तो नए नए प्लान आपको बताते बताते रहेंगे कि आज ऐसा कर लो, आज ऐसा कर लो, आज ऐसा कर लो। आपको सोचना है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।